नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों फिलहाल रात्रि विश्राम हम रामटेक बस स्टैंड पे किए थे। सुबह के इस समय 10:40 हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारा वीडियो जो कन्वर्ट कर रहे थे अपने मतलब एडिट करके कन्वर्ट कर रहे थे तो ख़राब रास्ता ही नहीं आ रहा है। 2-3 बार ऐसा हुआ, इसी में हमारा इतना टाइम लग गया। हम जहाँ पर सोचते हैं जितना जल्दी काम करके आए निकले वहाँ पर उतना जल्दी लेट हो मतलब वहाँ पर उतना ही लेट होता है हमें। हमारे साथ उल्टा बहुत काम होता है यार। अब नहीं तो काम 8 ही बजे हम नहा धोकर मस्त रेडी भी हो गए और 8:30 बजे तक वीडियो एडिट भी कर दिया, सब कुछ हो गया था। लेकिन 3 घंटे से परेशान इसी में है, 2.5-3 घंटे से। खैर कोई बात नहीं, चलिए जर्नी आगे बढ़ाते हैं श्री राम मंदिर की तरफ, जो कि ऊपर पहाड़ी पे है। यहाँ से कुछ दूरी पे है, 5-6 किलोमीटर की शायद है। तब उधर ही आगे बढ़ते हैं भाई। अभी यहाँ से 6 किलोमीटर है तो लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट मिल जाएगी तो जल्दी जर्नी हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों लिफ्ट मिल गई है, भाई हैं इन्होंने लिफ्ट दिया है। अभी जितना दूर हो सकता है जाएंगे उतना हमें छोड़ेंगे। मेन मंदिर रामटेक का, हाँ, तो मेन मंदिर तक बता रहे हैं छोड़ेंगे। इनकी मदद से हम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल पैदल चल रहे थे, लिफ्ट जल्दी यहाँ नहीं मिल रही है। खैर कोई जाएगा तब न, उधर बहुत कम लोग जा भी रहे हैं, ये भी बात है। तो इनके साथ जर्नी जारी है मंदिर की तरफ ही। फिलहाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई गौ सेवा में ज़्यादा लगे रहते हैं, प्रोफेशन से डॉक्टर है, पशु चिकित्सक, और गौ सेवा में ज़्यादा लगे। फिलहाल बहुत अच्छा काम है यार। तो भाई के साथ सफर जारी है मंदिर की तरफ की। फिलहाल भाई ने कुछ दूर रास्ते में छोड़ दिया, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से करीब अभी भी 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जंगल टाइप लग रहा है, नीचे कुछ गांव भी लग रहे हैं, घर भी। ये पहाड़ी इलाका है जो कि पहाड़ियों से हम परिपक्व है नहीं, फिर भी हम जर्नी जारी के आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ियाँ आएंगी तो लिफ्ट लेने की कोशिश भी करेंगे, तो आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल देखिए। लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी अच्छा। दोस्तों फिलहाल ये भैया मिल गए, इनके साथ फाइनली हम मंदिर के पास तक आ गए हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि ये देखिए, ये नीचे की तरफ जा रहे थे, हम ऊपर की तरफ आ रहे थे। ये देखे बल्कि अब इनको कहीं भी नहीं, लेकिन यही खुद बोले कि भैया हम ऊपर तक आपको छोड़ दें। हम कहीं बिल्कुल छोड़ेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो भाई ने फिर घूम कर आकर हमें ऊपर तक छोड़े। दरअसल हम सोच रहे थे कि नीचे जा रहे हैं तो हम क्यों इनको डिस्टर्ब करें, लेकिन भाई जब बोले तो हम कहे छोड़ दो भैया, तो ऊपर ला कर छोड़ दें। अब यहाँ से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, पास ही मंदिर दर्शन हो जाएगा। फिलहाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया, आपका इनिशिएटिव अच्छा है। आप भारत भ्रमण कर रहे हो, वो भी बिना पैसे से, बहुत यानी उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। और आप हेल्थ अवेयरनेस फैला रहे हैं और नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ऑल द बेस्ट और आपको हैप्पी जर्नी और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो, हम सोच रहे थे काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। छोटी छोटी लिफ्ट की मदद से हम मंदिर के पास आ गए। अब ऊपर चलते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर अभी जाना पड़ेगा हमें, जो कि पास ही में ज़्यादा दूर नहीं है। ये मंदिर ऊपर आप देख रहे हैं, इधर ही है यार। बैग लेकर जब चढ़ाई पड़ती है कि नहीं, तो ये बैग पेन होने लगता है। खैर कोई बात नहीं, मंदिर के पास आ गए। फाइनली मेन मंदिर के पास पहुंच गए। अब अंदर चलकर प्रभु के दर्शन करते हैं। यह श्री रामचंद्र जी का मंदिर है और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी यहाँ पर 2 बार आए थे। एक वनवास ज़्यादा टाइम और एक वनवास खत्म हो गया था तो आटे टाइम इस पहाड़ी से गुजरे थे। फिलहाल देखिए मेन मंदिर है ये, सामने लिखा भी है भोसला देव स्थान ट्रस्ट रामटेक। हमने यहाँ पे मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन कर लिए। यहाँ पे कई मंदिर हैं छोटे छोटे, लक्ष्मण जी के भी हैं, राम जी के भी हैं, ऐसे कई मंदिर हैं। तो कुछ मंदिर घूमे, कुछ मंदिर अभी घूम रहे हैं। फिलहाल ये वाला जो सामने मंदिर है ये रामचंद्र जी का मंदिर है और ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। इधर छोटे छोटे मंदिर प्रांगण में देखिए कई मंदिर हैं और इधर भी एक कोई छोटा सा मंदिर लग रहा है। ये श्री बैकुंठी है, ये इसका नाम श्री बैकुंठी है। और उस पर देखिए कुछ लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, लग रहा है सीढ़ियाँ बनी है ऊपर जाने के लिए। तो आइए हम लोग भी ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर से यहाँ का नज़ारा। ऊपर से अच्छा दिखता होगा क्योंकि पहाड़ी के पीक पे है ही। इस पहाड़ के पीक पे मंदिर बने हैं। एक मंदिर पे ऊपर चढ़ने का रास्ता, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ का सिटी का नज़ारा। तो ऊपर हम भी आ गए हैं। यहाँ पे बहुत से लोग पीछे आकर आप देख रहे हैं, यहाँ से
जो यहाँ का नज़ारा दिखता है उसका आनंद ले रहे हैं। तो सामने फिलहाल आप लोग भी देख सकते हैं छोटे छोटे कई पोखरे आप दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कई तालाब, हम लोग की भाषा में उसको पोखरा बोला जाता है, जो कि तालाब है। और इस सिटी यहाँ की दिख रही है रामटेक सिटी। वो दूर से जो हाईवे दिख रहा है हमें लग रहा है वो जबलपुर वाला हाईवे है क्या, वही लग रहा है हमें ऐसा, लेकिन वो तो दूर से गया है, वो नहीं होगा हमारे ख्याल से। फिलहाल ये रामटेक सिटी है, काफ़ी दूर दूर तक घर हैं और बीच बीच में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो कि आपने ये देखिए। और इधर देखिए कुछ, फिलहाल देखिए बहुत से लोग ऊपर आ रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं हमारी तरफ। और इस साइड से भी आप देख सकते हैं, इधर बहुत बड़ा तालाब है, इधर तो और बड़ा तालाब है, और इधर खेती की गई है और कुछ घर हैं बीच में जो आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे सामने इस साइड पूरा मंदिर प्रांगण है, छोटे छोटे इसमें कई मंदिर है रामटेक मंदिर में, यानी कि राम जी का मंदिर मुख्य रूप से है, लेकिन इसमें कई मंदिर है। यहाँ पे ऊपर आने के लिए लोग काफी भीड़ हो गई है। ऊपर देख सकते हैं, इधर बहुत से लोग आ भी गए हैं, और ये देखिए बहुत से लोग अभी आ भी रहे हैं। हमें नीचे चलना चाहिए अब, क्योंकि भीड़ यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, और ज़्यादा भीड़ में कोई चीज़ मजा नहीं आता है देखने या कुछ भी करने में, तो हम नीचे यहाँ सब चलेंगे। हालांकि बहुत सकरा रास्ता है, देख सकते हैं आप, बहुत सकरा रास्ता है। और यही पास में ये हवन कुंड है, यहाँ पे ज़्यादातर नारियल इसमें लोग डाले हैं, नारियल की आग जले, और फूल माला जो है यहाँ पे आता है वो इसमें डाल दिया जाता है, वो इसका ये जलता रहता है। ये देखिए हवन कुंड है यहाँ का। बैग यहाँ पर हम सामने मंदिर के पास रखे हैं। फिलहाल हमने ये मंदिर प्रांगण घूम लिया और सभी मंदिर का हमने दर्शन कर लिया। यहाँ का मान्यता ये है कि यहाँ पे राम जी तो पहली बार आते और जाते टाइम 2 बार यहाँ पे आए थे। उसके बाद यहाँ पर कई बातें इसकी जो कि हम बता नहीं पाएंगे आप लोग, हमें लगता है। इस मंदिर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हैं। और फिलहाल इसको हम इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा मंदिर है, इसके बारे में पूरा लिखा गया है, विस्तृत जानकारी, जो कि पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम मंदिर पूरा घूम चुके, मंदिर प्रांगण घूम चुके, सभी दर्शन कर चुके। अब यहाँ से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि यहाँ के बारे में आपको बताना चाहिए। इस पे जो लिखा है शायद आप ध्यान देंगे कि नहीं, इसलिए हम पूरा पढ़ के एक एक बिंदु बता रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इस मंदिर के महत्व क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसका हिस्ट्री में कितना बड़ा योगदान है। तो हम पढ़ रहे हैं शुरू से जहाँ के बारे में जो लिखा गया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। त्रेता युग के समाप्ति काल में, यानी 9.5 लाख वर्ष पूर्व, भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में भ्रमण करते थे। उस समय रामगिरी पर आए थे। यहाँ अगस्त मुनि का आश्रम था। इस भेंट के दरमियान क्रूर तामसी, बलदाई और मायावी राक्षसों ने तपस्वी लोगों को बछड़ कर उनकी फेंकी हुई हड्डियां पर्वत समान पड़ी हुई देखकर श्री रामचंद्र जी प्रभु को अति दुख हुआ। भगवान ने वही प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी तल से राक्षसों का वंश नष्ट कर देंगे। टेक शब्द का अर्थ है प्रतिज्ञा, ऐसा होता है दोस्तों। टेक जो शब्द है, जैसे राम टेक, तो टेक का मतलब प्रतिज्ञा होता है, मतलब प्रतिज्ञा लेना। तो रामचंद्र जी यहाँ पे प्रतिज्ञा लिए थे, तो उसी की वजह से यहाँ का नाम रामटेक पड़ा है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, टेक शब्द का अर्थ प्रतिज्ञा होता है, इसीलिए इस ग्राम को रामटेक कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है। श्री रामचंद्र जी के इस प्रतिज्ञा रूपी संकल्प ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने जिस क्षण उपरोक्त संकल्प की उच्चारण किया, उसी क्षण एक संकल्प सिद्धि की शक्तिशाली तमन्ना इस रामगिरी पर स्थिति हुई। इसी कारण इस स्थान की संकल्प सिद्धि का महत्व प्राप्त हुआ है। मतलब यहाँ पर आप आकर कोई भी संकल्प करते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं तो अवश्य पूरा होती है, इसका मतलब यही है। इस स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने किया हुआ संकल्प सिद्ध होता है। परमेश्वरीय
संकल्प यहाँ होने के कारण यह रामगिरी विश्व के अंत तक संकल्प सिद्धि का स्थान बना रहेगा। दोस्तों अगर मतलब ब्रह्मांड जब तक है उसके अंत तक यह संकल्प सिद्धि का स्थान बना रहेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। यह परमेश्वरीय विधान है, यह ऊपर वाला का विधान है। महाकवि कालिदास ने लिखा, क्या कहा है कि एक अनाड़ी मनुष्य पर उसके श्रद्धा के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई और उसको प्रसादिक प्रतिभा और दिव्य मेघा शक्ति प्राप्त हुई। इस व्यक्ति ने आगे चलकर मेघदूत नामक जग प्रसिद्ध काव्य की रचना इसी स्थान पर की। यह मनुष्य महाकवि कालिदास इस नाम से प्रसिद्ध होकर इसने महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्न दरबार में अग्रण्य स्थान मिलाया। गुप्तकालीन नंदीवर्धन के वाकाटक राजा के वंशीय प्रभावती गुप्ता ने श्री रामचंद्र जी के पद पर कई प्रकार के दान दिए। उसके ताम्रपट आज भी अस्तित्व में है। देवगिरी के यादव राजाओं की समग्र जानकारी देने वाले शिलालेख श्री लक्ष्मण स्वामी के मंदिर में अभी भी अस्तित्व में। दोस्तों यहाँ पे देवगिरी के जो यादव राजा लोग थे उन्होंने भी इस यहाँ की जानकारी दिया था, तो उसकी कुछ अस्तित्व जो है इस श्री लक्ष्मण स्वामी मंदिर में अभी भी है। यहाँ पे ऐसा लिखा है। पुण्य प्रताप प्रथम रघुवंशी राजा भोसला नागपुरकर भोसला राजघराने के संस्थापक महान पराक्रमी प्रथम रघु जी ने अम्बाला तालाब में स्नान करके हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा की कि देवगढ़ के युद्ध में विजय मिलने पर गढ़ पर यानी कि इस किले पर श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना करूंगा। उस समय कुछ कारणवश गढ़ पर पादुकाओं की पूजा होती थी। देवगढ़ युद्ध में अपेक्षा से ज्यादा विजय प्राप्त होने के कारण राजा ने जयपुर से श्री रामचंद्र जी की मूर्तियां मंगवाई। उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठापना करने के पहले दिन राजा को स्वप्न दृष्टांत हुआ। उसमें श्री रामचंद्र जी ने आकर बताया कि सूर्य नदी में सुरक्षित मेरी मूर्तियों की स्थापना करो। तुरंत सेना को लोगों को भेजकर मूर्ति ढूंढने में लगवाए। जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि तुरंत सेना के लोगों को भेजा मूर्ति ढूंढने के लिए। आश्चर्य की बात ऐसी थी कि नदी में श्री रामचंद्र जी की, सीता माँ की और लक्ष्मण जी की, इन तीनों लोगों की मूर्तियां मौजूद थी। इन मूर्तियों को संभाल कर गढ़ पर लाकर उनकी स्थापना की गई। जयपुर से लाई हुई मूर्तियां अभी भी गढ़ पर सुरक्षित है। दिग्विजयी रघुजी राजा ने अगणित धन खर्च कर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मंदिरों के रक्षण के लिए किला बंधवाया। उसके रक्षा के कारण सेना भी रखी। भगवान की सेवा, पूजा अर्चना और उत्सवादि अखंड चलते रहे। इस कारण श्रद्धायुक्त सेवक लाकर गढ़ मंदिर में अस्थायी किए। खर्चे के लिए श्री रामचंद्र जी के चरणों में अस्थावर नगम लिखा है दोस्तों, अस्थावर नगम जायदाद अर्पण की और अस्थायी सेवकों को जमीन और गांव दिए। आज भी रघु जी राजा के वंशज उसी भक्तिभाव से श्री रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं। गढ़ मंदिर रामगिरी तपस्या और साधना पूर्ति का जागृत स्थान, भगवान विष्णु के अंश सिद्ध योगी नागार्जुन स्वामी का रामगिरी तपस्या स्थान है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे शायद, हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है भगवान विष्णु के अंश सिद्ध योगी नागा अर्जुन स्वामी रामगिरी जी का ये तपस्या का स्थान भी है। वे आज भी अदृश्य रूप से यहाँ वास करते हैं। कई बार स्थानीय लोगों को उनका दर्शन होता है। 2200 वर्ष पहले योगीराज नागार्जुन स्वामी भारतवर्ष के इतिहास में एक महान रस शास्त्रज्ञ इस नाते प्रसिद्ध हैं। श्रावण मास में उनका श्री रामचंद्र जी प्रभु की ओर से अभिषेक होकर प्रसाद अर्पण किया जाता है। महानुभाव पंथ के चक्रधर स्वामी रामगिरी पर 10 माह थे। वहाँ ही उन्होंने भगवत कृपा संपादन किया। राष्ट्र संत श्री टुकडोजी महाराज ने भी रामगिरी पर 22 वर्ष तपस्या कर सिद्धि मिलाई। महायोगी श्री सीताराम ने भी वहाँ तपस्या की। उनका सुंदर आश्रम अम्बाला में है। अगणित योगी और साधकों ने यहाँ भगवत कृपा की प्राप्ति की। इसलिए पुरातन काल से इस स्थान को तपोगिरी भी कहते हैं। पहले मतलब
काफ़ी प्राचीन काल से इस स्थान को तपोगिरी भी कहा जाता है दोस्तों। साधक जब तक योग मार्ग पर रहता है तब तक भगवान और अदृश्य सिद्ध योगी उसकी सब प्रकार का अभिष्ट सहारा का कारण बनते हैं। यहाँ पे लिखा है सहारण करते हैं। भगवान नरसिंह ने यहाँ हिरण्यकश्यप का वध किया। उस समय पहाड़ी रक्तमय हो गई थी। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप के युद्ध किए थे तो उसमें जो पहाड़ी थी एक पूरी तरह से खूनों से लाल हो गई थी। इसी कारण उसकी सिंदूर गिरी भी कहते हैं। इसी कारण इस जगह को सिंदूर गिरी भी कहा जाता है दोस्तों। ये यहाँ पे लिखा है। पवित्र कुंड, जो पवित्र कुंड है उसको अब अम्बकुंड अम्बरीश राजा स्नान किए। पवित्र कुंड जो यहाँ पे उसमें अम्बरीश राजा थे, उसको अब अम्बकुंड बोला जाता। उन्होंने उसमें स्नान किया और उसका कुष्ठ नष्ट हो गया। मतलब उसको कुष्ठ रोग थे, वो कुष्ठ के रोगी थे, वो नष्ट हो गया। कुष्ठ रोगी उनका समाप्त हो गया। उसी समय अम्बकुंड में भोगवती गंगा प्रकट हुई और उसने राजा को दर्शन दिया। उस समय से अम्बकुंड पर स्नान करने से और रामगिरी पर उस समय श्रद्धा से वास्तव्य करने पर दुर्धर रोग भी ठीक हो जाता है। यहाँ पे कितना भी कोई रोग हो वो ठीक हो जाता है। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, वो ठीक हो जाता है, ऐसा अनुभव है, ऐसा लोगों का कहना भी है। यहाँ पे लिखा है प्रथम राजा रघुजी भोसला इन्होंने अम्बकुंड में स्नान कर संकल्प किया था। बाद में उन्होंने अम्बकुंड का रूपांतर भव्य अम्बाला तालाब में करके लाखों रुपए खर्च कर तालाब के घाट बांधे और घाट पर कई मंदिर बनवाए। अभिषेक के लिए पंचमुखी महादेव, सूर्य उपासना के लिए सूर्य मंदिर, अम्बकुंड प्रदक्षिणा के समय विश्रांति के लिए 5 कलशी का मंदिर और सायं काल में विश्रांति के लिए 32 खंबे वाली गच्ची आदि अम्बाला तालाब के किनारे राजा ने प्रेम से निर्माण किए। अब यहाँ पे श्री मुनि श्रेष्ठ उमेश्वर जी की कहानी आती है, उसको ध्यान दीजिएगा। महामुनि समुक ने रामगिरी पर उग्र तपस्या की। उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुक को 3 वर दिए। पहले वर्ष से उसको अमृत प्राप्त हुआ। मतलब वो अमर हो गया और उसका देह का रूपांतर शिवलिंग में हुआ। और वो अमर जो हुआ वो शिवलिंग में ही अमर हुआ, मतलब शिवलिंग आकार में अमर हुआ। या ये नहीं कि उसका शरीर जो है मतलब रूपांतर हो गया शिवलिंग में, वो अमर होगा, शिवलिंग अमर हुई है। यह शिवलिंग घुमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे वर में प्रभु रामचंद्र जी ने रामगिरी पर अखंड वास्तव का वचन दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी के उपस्थिति में अगस्त मुनि ने श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता माई इनकी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की और भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री सीता माई उन मूर्तियों में ज्योति रूप में प्रविष्ट हुए। दोस्तों बहुत जबरदस्त यहाँ बात सामने आ रही है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति में अगस्त मुनि ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी के उपस्थिति में अगस्त मुनि ने रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की। और ये लोग क्या किए कि उन मूर्तियों में ज्योति रूप में प्रवेश किए हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, मतलब ज्योति दीप के रूप में प्रवेश कर गए हैं मूर्तियों में। तीसरे वर्ष से श्री घुमेश्वर का दर्शन लेने पर ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। यहाँ पे ये लिखा गया है कि तीसरे वर्ष में घुमेश्वर जी का यहाँ पे आप दर्शन करते हैं तभी आपका यहाँ पे जो दर्शन करने आए हैं उनका पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह वरदान दिया उन्होंने। भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के सिद्धि की पूजा प्राचीन काल से गढ़ मंदिर पर पायरी पूजा की प्रथा है। यहाँ पर दोस्तों इस मंदिर में जो सिद्धि पूजा होती है उसको पायरी पूजा के नाम से जानते हैं। तो वही लिखा गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के सिद्धि, उसको कॉलम में अंदर कोष्टक में लिखा गया है पायरी की पूजा प्राचीन काल से गढ़ मंदिर पर पायरी पूजा की प्रथा है। यह पायरी पूजा विशेषतः अम्बाला के दिशा में जाने वाली पायरी पूजा की होती है। अम्बाला से आने वाले यात्री पायरी पूजा करते हैं। जो लोग अम्बाला से आते हैं वो यहाँ पे पायरी पूजा करते हैं। यह पूजा समय राम भक्त संकल्प करते हैं। इस पूजा के समय दोस्तों राम भक्त जो होते हैं संकल्प करते हैं इतनी रकम की
पायरी पूजा करूंगा। वही संकल्प करते हैं कि मैं इतना रकम में, जो भी उनका 2 रुपये हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, मतलब इतनी रकम में पायरी पूजा मैं करूंगा। इसमें फिर आगे लिखा गया है करूंगा एकाध विशिष्ट कार्य सिद्ध करने हेतु, एकाध लिखा मतलब एकाध विशिष्ट कार्य जो सिद्ध करने हेतु से संकल्प करके कार्य सिद्ध होने पर पूजा करते हैं। कोई भी विशिष्ट आपकी सिद्धि की मतलब मन्नत या मांगे पूजा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि आप यहाँ पर फिर बाद में आकर पूजा करते हैं। श्री राम नवमी के यात्रा के समय हर साल कम से कम 1000 लोग इस संकल्प सिद्धि की पायरी पूजा करते हैं। यह पूजा 5 आने से लेकर 500 रुपये तक होती है। विशेषतः 5 आने से 51 रुपये तक पायरी पूजा करने वाले भक्त मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये पायरी पूजा में 5 आने से लेकर 500 रुपये तक की पूजा होता है। बहुत महंगा नहीं होता है, 5 आने से 500 रुपये तक। और यहाँ पे लिखा गया है ज़्यादातर लोग 5 आने से लेकर 51 रुपये तक जो पायरी पूजा संपन्न होती है वही लोग करते हैं। यहाँ पे ये लिखा गया है। पायरी पूजा यह एक विशेष जागृत प्रथा यहाँ प्रचलित है। दोस्तों यहाँ पे कुछ मराठी लैंग्वेज भी इस्तेमाल किया गया है जो कि समझ में नहीं आ रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। फिलहाल मैं इसमें विनती हेडिंग है, उसमें लिखा गया है कि उपरोक्त रामगिरी का इस्तेमाल ध्यान में रखकर जनता ने इस दिव्य स्थान का लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ का जो इतिहास है रामगिरी का उसको ध्यान में रखकर, इस धरती का रामटेक का जो भी इतिहास उसको ध्यान में रखकर जो भी जनता आती है उसको लाभ उठाना चाहिए। आधार ग्रंथ सिंदूर गिरी महात्मा पद्म पुराण अंतर्गत श्री सिंदूर गिरी महात्मा डॉक्टर मिश्रीकृत रामगिरी रामटेक नागपुरकर राजा भोसले यांची वखरा भक्तों का, ये यांची वखरा नहीं समझ में आ रहा है मुझे, ये थोड़ा सा आप लोग जिसको आता होगा कमेंट कीजिए। यांची वखरा भक्तों का साक्षात अनुभव तुलसी कृत रामचरितमानस श्री लक्ष्मण स्वामी के मंदिर का यादव राजा का शिलालेख और गुप्तकालीन ताम्रपत्र। यहाँ पे यादव राजा जो लोग थे उनका शिलालेख और गुप्तकालीन ताम्रपत्र यहाँ पे है लक्ष्मण मंदिर में। तो यहाँ पे ये मतलब लिखा गया है कि इतिहास यहाँ का रहा है, जिसको विश्वास न हो यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर में देख सकता है। तो आइए इसको देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो मना ही है, कोशिश करते हैं, बात करेंगे। देखिए अगर करने देंगे तो यहाँ पर क्या इतिहास इसका क्या वहाँ पे है, क्या रखा गया है, उसको देखेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल ये सामने लक्ष्मण मंदिर में यही सामने है ताम्रपत्र यादव राजा का। वीडियो में आप जो देखेंगे आपके लेफ्ट साइड में ताम्रपत्र है और राइट साइड में संस्कृत में लिखा गया है। मंदिर प्रांगण फिलहाल पूरा घूम लिए, तो अब यहाँ सब चल रहे हैं नीचे, आगे बढ़ते हैं। प्रभु के दर्शन करें, उनके रेडी हो चुके हैं। चलिए नीचे चला जाए। फिलहाल पीछे मंदिर रहा, हम आगे बढ़ते हैं नीचे की तरफ। नीचे जाने में भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा। बीच में 1-2 पॉइंट शायद हैं, अगर मिलेगा कोई पॉइंट तो वहाँ पर भी देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। नीचे की तरफ चल रहे हैं, रास्ते में दुकान लगी हुई है। तो ऊपर से देखते आ रहा हूँ कि ये बेर, काली बेर यानी कि सूखी हुई बेर है, इसको फिर भिगा कर लोग किए, हमें लग रहा है सिस्टम। इसको सबरी का बेर लोग बोले हैं, बहुत चल रहा है। मैं देखा क्या सोचा कि टेस्ट किया जाए, तो 10 रुपये का है तो ले लिए, टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसका टेस्ट होता है। खैर सबरी का बेर इसको लोग बोल रहे हैं, नॉर्मली है यार, वही बेर है, इसको भिगा के। मंदिर घूम के नीचे रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से सीधा चलते हैं नीचे, लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे। लिफ्ट मिल जाएगी तो नीचे बढ़ जाएंगे जल्दी से, देखते हैं। खैर आगे बढ़ रहे हैं और बीच में कोई पॉइंट मिल गई तो वहाँ पर भी घूमने का प्रयास करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी बंदर बहुत है यार। रामचंद्र जी जहाँ भी रहते हैं अपनी बंदरी सेना लेकर रहते हैं। देखिए बहुत से बंदर है यहाँ पे, देखिए बैठे हैं। कुछ आप लोग तुरंत देख लेंगे, छीन लेंगे आपसे। देखो देखो देखो, लड़ भी रहे हैं। नीचे आप जो तालाब देख रहे हैं यही वो तालाब है, इसी की कहानी सारे वहाँ पर थी। ये वही तालाब है। इसको कौन सा तालाब, अम्बा तालाब बोल जाता है ना, अम्बड़ा। हाँ अम्बड़ा तालाब ऐसे कुछ है नाम था, देखिए हम भी भूल गए, यही वो तालाब था। तो फिलहाल कुछ दूर पैदल चले, रास्ते में आ रहे थे, आधे किलोमीटर हमारे ख्याल से चले होंगे। रोड के नीचे जंगल टाइप है पूरा पहाड़ पे।
ये भैया मिल गए, अब इनके साथ हम नीचे चल रहे हैं। लिफ्ट दे दिए, इनके साथ नीचे पहुंचने वाले, दोनों पहुंच जाए, उस टाइम में पहुंच जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल छोटी छोटी लिफ्ट की मदद से वहाँ से हम मानसर आ गए हैं। यह मेन रोड है 4 लेन। दरअसल ये नागपुर से आता है, जबलपुर होकर कटनी होकर सीधा वाराणसी, ऐसे हम चले जाएंगे ये मेन रोड से ही। तो इस रोड पे आ गए हैं, अब यहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की। यहाँ से करीब 800 किलोमीटर हमारा गांव आजमगढ़ है, 800 किलोमीटर यहाँ से है। तो अगर लिफ्ट मिलती गई तो 2 दिन में आराम से पहुँच जाएंगे। खैर देखिए क्या होता है, कोशिश अब लिफ्ट लेने की है। लिफ्ट मिली, आगे चलते हैं। यहाँ से 250 किलोमीटर करीब जबलपुर ही है। तो फिलहाल ये नागपुर और जबलपुर मेन हाईवे है। ऊपर ब्रिज देख सकते हैं, ऊपर ब्रिज बना है 4 लेन का। आगे बढ़ते हैं रोड पर। अब फिलहाल सुबह से कुछ खाए नहीं है, वही सुबह को ब्रश किए हैं, नहाए, उसके बाद बस बिस्किट खाए थे। तो भूख लगी है यार, रोड चल रहे हैं तो समोसा एक दुकान देखी तो समोसा सोचे खाकर पानी पी लें, फिर आगे बढ़ें। तो फिलहाल देखिए समोसा मंगा लिए हैं, 1 प्लेट खाया जाए। अब फिलहाल एक बस में लिफ्ट मिली है, बस के माध्यम से आगे हम जबलपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल जैसे ही हम उस जगह क्या नाम है यार, नाम भी भूल गए जगह का, मनसर। जैसे ही हम मनसर से आगे रोड में बढ़े हैं, जैसे सर्विस रोड खत्म हुआ वैसे हम सोचे लिफ्ट मांगेंगे, लेकिन एक भाई मिले पीछे वो आगे टोल प्लाजा था, स्टेट का हो जाए जो टोल प्लाजा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का वो टोल प्लाजा था। वहीं से वो भाई लोग का अपना सिस्टम था, उन्होंने हमें इस बस में बैठा दिया और उनके बड़े अफसर्स भी हमें मिले, काफ़ी खुश हुए और सपोर्ट भी किए लोग। तो बड़े अफसर से फिर आरटीओ के अधिकारी भी थे, वो सभी लोग मिले, मुलाकात हुई। फिर आगे बस में बैठ गए, जबलपुर की तरफ रास्ता जारी है फिलहाल हमारा बस से, जो कि प्राइवेट बस है। और इस समय हम लोग चल रहे हैं पेंच नेशनल टाइगर रिजर्व से। ये जंगल है पेंच का साइड। और जिस रोड पे चल रहे हैं ये कश्मीर टू कन्याकुमारी NH44 है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है। कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे भारत का सबसे लंबा हाईवे है NH44। तो फिलहाल अब जबलपुर की तरफ हमारी जर्नी जारी है। देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन जर्नी जारी है फिलहाल बस में इस समय। दोस्तों फिलहाल उस बस के माध्यम से हम सिवनी में आ गए हैं। वो बोले थे आगे जबलपुर वाला हम बस दिला देंगे, लेकिन बस नहीं दिलाए, उन लोगों से प्रॉमिस किए थे। खैर कोई बात नहीं, अब पैदल आगे बढ़ रहे, रोडों पर लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट मिलेगी, आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से जबलपुर 170 किलोमीटर करीब है, नहीं 161 किलोमीटर, बोर्ड पे लिखा है 161 किलोमीटर करीब है। तो हम चाहेंगे कहीं लिफ्ट मिल जाएगी, पहुँच जाएँ। जितना मिलेगी उतना ठीक रहेगा, नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, रास्ते में जहाँ नहीं मिलेगी वहाँ पे अपने विश्राम का व्यवस्था करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अभी तक जब तक हो सकेगा तब तक। दोस्तों फिलहाल सिवनी मार्केट से मेन बाईपास पर चल रहे थे, पैदल लिफ्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद लिफ्ट मिली। ये भैया लोग हैं, इन भैया लोगों की मदद से हम फाइनली बाईपास पे आ गए। यहाँ से अब लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे जबलपुर बढ़ने के लिए। हालांकि अभी अंधेरा हो चुका है, हमें उम्मीद कम लग रही है कि मिलेगी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी। मिल जाएगी तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो कहीं उचित स्थान देखकर रुकने का प्रबंध करेंगे। फिलहाल जर्नी तो जारी ही है। फिलहाल भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फिलहाल सिवनी से वो भैया लोग मेन रोड पे यानी कि बाईपास पे छोड़ दिए। मेन रोड जो जबलपुर होकर ये सीधे अपने बनारस को जाएगा। तो अब वहाँ से हम आगे पैदल चल रहे थे, एक छोटी सी लिफ्ट मिली थी, उसके बाद फिर हम रोडों पर पैदल चल रहे थे और लिफ्ट मांग रहे थे, लिफ्ट मिल नहीं रही थी। फाइनली हमें अभी लिफ्ट मिल गई डायरेक्ट बनारस तक की, जो कि हमारे गांव से आजमगढ़ से 100 किलोमीटर पहले। और जो लिफ्ट दी है ये भी भैया अपने आजमगढ़ के ही हैं। देखिए ये ट्रक ड्राइवर हैं भाई साहब, और ये भी यादव जी हैं। अपना नाम आप बताइए तो। विशाल यादव। हाँ ताई नीचे कैले रही है बस। हाँ तो भैया इनका नाम है विशाल यादव। और सामने उधर ट्रक खड़ा है, रोड के उधर दिख रहा होगा हल्का हल्का, उधर वाला है। तो इन भैया के साथ ये सीधे जाएंगे बिहार, तो इनके साथ हम सीधे चलेंगे बनारस। सुबह तक पहुंच जाएंगे बनारस आराम से, तो कल दिन में आराम से हम घर भी पहुंच जाएंगे। फिलहाल रास्ते में रुके हम लोग, ये इधर ये किस जगह का टोल प्लाजा है, इस जगह क्या नाम है, क्या
लखनादौन टोल प्लाजा। लखनादौन। दोस्तों फिलहाल इस समय लखनादौन टोल प्लाजा के पास है, रुके हम लोग थोड़ा सा चाय पिए इन भैया के पास। अब यहाँ से फिर चला जाएगा आराम से, फिर आगे खाना खाकर फिर रात में ही पहुँचने की कोशिश किया है भैया की भी बनारस हम लोग पहुँच जाएँ। तो फिलहाल हम तो सोचे थे कि रात में परेशान होना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन भाई मिल गए, अपने तरफ के मिले, अपने यादव जी भी मिले, और इनके साथ हमारी जर्नी पूरी हो जाएगी रात में। बस जर्नी है, बस ऊपर वाले का नाम लेते हैं, निकल लेते हैं रोडों पर, होती रहती है, कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। अब फिलहाल ये तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो गया। तो जर्नी जारी है भैया के साथ, आप लोग वीडियो का आनंद लेते रहिए। और हाँ, आप लोग यार चैनल को यार बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो यार, हमारे चैनल को उठाओ, आप लोग ग्रोथ कराओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। अब आप लोग बात समझो यार, कर दो यार, चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक वीडियो करें, हर वीडियो को वॉच करें, कोई वीडियो छोड़े ना, और फुल वॉच करें, फुल देखें हमारी जर्नी को कि कैसे हमारी जर्नी कटती है, कितना संघर्षफुल होता है। दोस्त इतना ईजी जर्नी नहीं है हमारी, हमने ईजी हम बनाते हैं वो अलग बात है। तो हमारी जर्नी को आप पूरा देखें और कमेंट करें कि हम इस साइड आए हैं तो वहाँ पे उस जगह घूमना चाहिए, क्या देखना चाहिए, और क्या मेरे वीडियो में अच्छा नहीं है कि उसको क्या सही करना चाहिए, क्या ठीक है, जो भी है आप लोगों को कमेंट करें उचित, क्या हमें और सुधार करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों जर्नी आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। फिलहाल जबलपुर की तरफ की जर्नी जारी है भैया के साथ, ट्रक में ही बैग बीच में रख दिए हैं, उधर भैया चला रहे हैं और इधर हम बैठे हैं मस्त। भाई साहब रात भर ट्रक चलाएंगे, रात भर चलेगी, सुबह बनारस हम लोग पहुँच जाएंगे। और जबलपुर के पास आ गए हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे जबलपुर है। तो इस समय रात में करीब 9:30 बज रहे हैं और मस्त चल रहे हैं आगे, कहीं पे खाना वाना खाया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा और मस्त गाना सुनते हुए आगे बढ़े। पहले आपको भी सुनना है, लीजिए कुछ सुनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा कीजिएगा गाना। तो ऐसे गाना सुनते हुए जब मस्त आगे बढ़े, खूब गाना बहुत था भोजपुरी। रात के करीब 11 बज रहे हैं और इस समय हम लोग जबलपुर से आगे बढ़े हैं। गांधी ग्राम आगे मार्केट है, उसके जस्ट पहले एक ढाबा है रोड किनारे, वहीं पे रुके हैं हम लोग खाना खाने के लिए। अब यहाँ से खाना खाकर फिर आगे बढ़ा जाएगा। खाट लगी है और बीच में देख सकते हैं, ये राजस्थान का सिस्टम है, राजस्थान में पूरा ऐसा ही मिलता है खाट, और राजस्थान गुजरात में भी ऐसा मिलता है, खाट के बीच पटरा रखा रहता है। ये टेबल सिस्टम उधर नहीं चलता, ज़्यादातर ऐसा चलता है। फिलहाल देखिए सेव टमाटर सब्जी आ गई है और रोटी, तो अब मस्त खाना खाते हैं और सामने प्याज चटनी पड़ी है, भाई साहब चेप रहे हैं, अब हम भी चेपें। दोस्तों रात के करीब 1 बज रहा है और हम लोग कटनी के पास हैं। कुहेरा इतना पड़ा है कि सामने दिख नहीं रहा है, बहुत तगड़ा वाला कुहेरा है, गड्डी जल्दी आगे बढ़ नहीं पा रही है, बहुत स्पीड डाउन हो गई है। आप देख रहे हैं सामने ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, हल्की हल्की लाइट आप नीचे देख रहे हैं, इसे बहुत ज़बरदस्त कुहेरा है यार। रात के 2:20 हो रहा है इस समय। हम लोग मैया से 23 किलोमीटर पहले खेरवासानी नामक स्थान पे रुके हैं। यहाँ पे दुकान वाले भाई साहब पीछे जो है बता रहे हैं कि शाम के 5 बजे से मौसम चेंज होना स्टार्ट हो गया था और 8 बजे करीब यहाँ पे बारिश हुई है और उसके बाद से करीब 20 दिनों के बाद यहाँ पे इतना धुंध हो गई है और धुंध इतना तगड़ी है। यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जस्ट आगे आप पीछे जाएंगे धुंध इतना तगड़ी है कि कुछ दूर आगे 5-10 मीटर आगे दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत तगड़े वाला कुहेरा है और ठंड भी हल्का बढ़ गया है। तो हमें लग रहा है कि इधर तो ऐसा है, तो हमारे घर की तरफ तो यानी कि गांव की तरफ बहुत ज़्यादा होगा कुहेरा। फ्लैश लाइट जलाए हैं तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कैसे कुहेरा है। कुहेरा देख रहे बहुत तगड़ा वाला है। फिलहाल चाय पीने के लिए हम लोग साइड पे रुके हैं, मतलब रोड पे रुके हैं, चाय पीने के लिए हम लोग। मौसम यार अंगड़ाई ले रहा है।